बालू से भगवान राम ने बनाया था यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया, जिससे वे रावण का संहार कर सके। श्री राम का विवाह राजा जनक की बेटी सीता से हुआ। भगवान राम ने अपनी माता कैकेयी के कारण 14 साल वनवास गए। एक दिन वन में जब भगवान राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं थे तो रावण ने सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए किसी कंधा गए। वहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई, जिससे उसके भाई बाली ने उसे राज से निकाल दिया। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता की और सुग्रीव को किसी कंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को खोज लिया और भगवान राम का संदेश उन तक पहुंचाया। तब भगवान राम को पता लगा कि उनकी पत्नी का अपहरण रावण ने किया। उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि वो कैसे इस महासागर को पार करेंगे। तभी श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने आराध्या का दर्शन और पूजन नहीं किया। इसके बाद भगवान राम ने बालू से भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और 16 उपचारों से भगवान शिव की पूजा की और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए, आपके बिना मेरा काम पूरा नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया दृष्टि दीजिए। इस प्रकार भगवान राम की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान राम ने भगवान शिव से युद्ध में विजय होने का वर मांगा। भगवान राम ने शिव से जगत के कल्याण के लिए वहीं निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव भी वहीं ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हो गए, इसलिए इस लिंग का नाम रामेश्वर कहा जाता है। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष देने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु का 52वां अवतार। भगवान विष्णु का 52वां अवतार 52 अवतार कहलाता है, जो उनके 10 अवतारों में 5वां रूप है। यह अवतार असुरों का अत्याचार समाप्त करने और देवताओं का अधिकार लौटाने के लिए हुआ। कथा के अनुसार असुर राज बलि ने अपनी शक्ति और तपस्या से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और आदित्य के पुत्र के रूप में 52 रूप में जन्म लिया। वे एक बौने ब्राह्मण के भेष में बाली के यज्ञ में पहुंचे और दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। बाली ने वचन दिया तो वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचने पर बाली ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान ने बाली की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और वचन दिया कि वे सदा उसके द्वारपाल रहेंगे। यह अवतार सिखाता है कि भगवान सदैव धर्म की रक्षा और अहंकार के नाश करने के लिए प्रकट होते हैं।